हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगियों में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। आप लोगों की सारी नेक तमन्नाएं पूरी हों। जो भी आप लोगों की दुआएं हैं ज़रूर पूरी हों। बहुत सारी दुआएं हैं और प्यार है आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों की सेहत का कोई इशू है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत दे, सलामती दे, एक अच्छी ज़िंदगी अता करे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो फ्रेंड्स, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कर लीजिए। सो वी हैव द ब्रिज। व्हाट ट्रांजिशन आर यू एक्सपीरियंसिंग, व्हाट मस्ट यू लीव बिहाइंड एंड व्हाट अवेट्स ऑन द अदर साइड। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। आपकी ज़िंदगी का भी हो सकता है, बट इस ब्रिज को देखते हुए आई फील मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस है एंड डेफिनेटली दे वांट अ ब्रिज द गैप। अगर तो इमोशनल डिस्टेंस है तो भी। द केज्ड बर्ड, द मैप विद नो नेम्स, मे बी इट्स टाइम कि ये इंसान अब रिस्क लें। बिकॉज अगर आपको ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपने कभी नहीं किया है। ऐसा कोटेशन था एक, मतलब जो पहले कभी नहीं मिला लाइफ में, अगर वो चाहिए तो वो करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं किया है। सो मे बी ये टाइम चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, दे रियली नीड टू टेक दैट रिस्क और दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली दिस टाइम। द अनफिनिश्ड स्टोरी, इफ़ दे रियली वॉन्ट यू, अगर वो चाहते हैं कि ये स्टोरी कंप्लीट हो, ये अधूरी ना रहे। अब वो गाना याद आ गया, हमारी अधूरी कहानी। बहुत प्यारा गाना है एंड बड़ी अच्छी मूवी भी थी। मुझे पूरी ज़िंदगी में अगर इमरान हाशमी की कोई मूवी अच्छी लगी तो वो सिर्फ यही थी। इसके अलावा मैंने उसकी कभी, रिकॉर्ड है मेरा, मैंने उसकी कभी कोई मूवी नहीं देखी। सिर्फ यही एक मूवी देखी थी और ये बड़ी अच्छी मूवी थी और बड़ी सैड थी। ये गाना भी बड़ा सैड है। द हिडन विलेज, द स्लीपिंग जायंट। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सो रहे हैं, उनकी पोटेंशियल सो रही है। इट्स टाइम कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करें। इट्स टाइम कि वो कुछ डिफरेंट करें। द लैबिरिंथ, वेयर इन योर लाइफ आर यू एनकाउंटरिंग ऑब्स्टेकल्स, व्हाट स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू फाइंड द वे थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक हैं। उसका रीज़न यही है कि दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, इसीलिए वो खो चुके हैं इस लैबिरिंथ में, इस परेशानी में, इस उलझन में, राइट। तो इसमें से निकलने के लिए दे हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। सो वी हैव द स्टारी स्काई। What hope or dream guides you forward? What keeps your inner light shining? और फिर स्लीपिंग जाइंट, हिडन विलेज में भी देर इज़ समथिंग जिसको आपके पर्सन को परस्यू करने की ज़रूरत है। मे बी हमेशा से उनका कोई गोल था, कोई ख्वाब था जिसको चेस करना उन्होंने छोड़ दिया अलॉन्ग द वे, और उसी के ऊपर मे बी उनको वर्क करना चाहिए जिससे उनको कामयाबी भी मिलेगी, जो उनका पैशन था हमेशा से। समथिंग लाइक दैट। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम था जिसके ऊपर आपने गिव अप कर दिया, तो आपको चाहिए कि उस ड्रीम के ऊपर वर्क करें आप। और
आई ऑल्सो फील कि आप उनके लिए एक होप हैं, एक शाइनिंग लाइट हैं जो उनको गाइड करते हैं. सो आपको देखते हैं तो उनको बड़ी होप मिलती है. एंड आई रियली फील कि जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आप तक पहुंचना चाहते हैं. और उनको पता है कि आप तक पहुंचने के लिए देर इज़ समथिंग दे नीड टू लीव बिहाइंड. उनके ओल्ड वेज, उनके पैटर्न्स, मे बी उनकी फैमिली, मे बी आई डोंट नो, कुछ ना कुछ है ऐसा जिसको छोड़ना पड़ेगा उन्हें. एंड इट्स डिफ़िकल्ट. और ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए, लेकिन अभी कुछ डिफरेंट उनको करना पड़ेगा. कोई ना कोई वे आउट है. रिस्क लेना पड़ता है इंसान को, मे बी ये वो सीख रहे हैं. सो बॉटम पर देखिए, द फीनिक्स राइज. What has been burned away, making space for something new? What transformation are you stepping into? So I definitely feel आपके पर्सन का कोई पुराना बिलीफ कुछ ना कुछ तो ख़त्म हो रहा है, और वो बिल्कुल आप कह लो कि राइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक द फीनिक्स. इट्स सेल्फ ही एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ कार्ड. सो बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है ये. तो आपके पर्सन राइज करने वाले हैं. अगर तो वो चाहेंगे तो वो राइज करेंगे ऑब्वियसली. फीनिक्स एनर्जी, जस्ट गिव मी अ मिनट. थोड़ा सा मैं इसके बारे में देखना चाह रही थी. Phoenix energy represents a powerful spiritual archetype of profound transformation, resurrection, and personal empowerment, symbolizing the ability to rise stronger after destruction. इससे वो भी याद आ रहा है मुझे कोटेशन, द कम बैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेट बैक. It signifies a deep soul level process of burning away old identities, patterns, trauma, allowing for a spiritual rebirth and renewal. This energy is often assessed during times of crisis, grief, or major life changes to foster resilience and higher consciousness. Like the mythical bird, this energy guides us through cycles of burning down the old to build the new, representing hope and immortality. So this is amazing. हम अभी बात कर रहे थे ओल्ड, उनके बिलीफ्स, इन सब चीज़ों के बारे में. ओल्ड एनर्जीज, just give me a second again. Okay. So जो कुछ भी उन्होंने सीखा, अब तक लर्न किया, इट्स टाइम कि अब वो कुछ नया सीखें. वो सारे पुराने आइडियाज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अब उनको सीखना पड़ेगा. अगर तो वो आपको चाहते हैं लाइफ में कुछ डिफरेंट चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि सीखना पड़ेगा. लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके लिए कैसा फील करते हैं इंसान. सो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके साथ होना इज़ लाइफ चेंजिंग. पहले जैसी ज़िंदगी नहीं रही है, रहेगी भी नहीं अगर आपसे मिले. चेंज फॉर द बेटर. बट ऑब्वियसली आपको पता है चेंज एक चैलेंज के साथ आता है, हमेशा ईजी नहीं होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है. सो आपका उनकी ज़िंदगी में आना इज़ लाइफ चेंजिंग. और अभी जितना ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, मुझे लगता है इतना ही ड्रामेटिक है. अगर इतना ड्रामेटिक नहीं है तो फिर शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी. बट जिस एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है. इसमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जिनकी ज़िंदगी में आप गए हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है मुकम्मल. उनकी ज़िंदगी में इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रक्शन भी है, बहुत ज़्यादा हो रही है. बट ये डिस्ट्रक्शन उनको लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन है नहीं. ये उनके लिए सीखने के लिए एक, आप कह लीजिए कि एक फ़ेज़ है जिससे वो सीखेंगे, ज़्यादा बेटर कम बैक करेंगे. लाइफ बेटर होगी अगर वो सीख जाएं. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स स्पेसिफिकली आपके लिए.
क्या फील करते हैं ये इंसान। वैसे मैंने 2 ऑफ कप्स देखा था। सो हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये इंसान इस वक्त आपके साथ बहुत कोल्ड हैं। द हर्मिट, यस, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो वट एवर जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ज़ाहिर है कि ये इंसान लॉस्ट भी हैं, परेशान भी हैं, बट ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। टेम्परेंस, ये इंसान थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को प्लस अपनी लाइफ को, क्योंकि परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। ओके, वी हैव द एम्परर। सो दिस इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, चाहे उनकी एज जो भी है। फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान स्टक है किसी परेशानी में। ऑल्सो विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोग, सर्कमस्टेंसेज उनके अगेंस्ट हैं इस वक्त, और ये इंसान स्टक हैं, बट पूरी कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने आपसे ये बोला है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे इन्हीं को देखना है। फिर आपने ये पूछा होगा कि फिर मैं किधर हूँ आपकी ज़िंदगी में। 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। सो ओ गॉड, ये देखिए डेथ। कुछ लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल। नो वंडर हमारे पास फीनिक्स एनर्जी क्यों आई। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, डेथ आ गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो भी उन्होंने बिलीव्स बनाए हुए थे, जो चीज़ें वो सोचते थे, सब डिस्ट्रॉय हो रहा है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में। बट एक्चुअल में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो उनकी ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू है, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ है जिसके बाद वो ज़्यादा बेटर कम बैक करेंगे और बेटर चॉइसेस लेंगे, लाइफ बेटर होगी। इसके बाद जो भी होगा उनकी ग्रोथ है उसमें। सो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एंड वर्गो, स्कॉर्पियो। सो इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। ये इंसान अपने इमोशंस आपको दिखा नहीं रहे, बिकॉज़ आपके साथ ये इंसान कोल्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होकर और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपसे कुछ बातें बोली हैं कि मुझे अभी लुक आफ्टर और चीज़ों को करना है, मेरे ऊपर और जिम्मेदारियाँ, आई जस्ट कांट बी विद यू, तुम मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करो, आई जस्ट कैन नॉट, और मुझे अभी डिफरेंट डायरेक्शन में जाना होगा, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, हमारा ये नहीं हो सकता है, तुम भी अपनी ज़िंदगी को देखो, मैं भी अपनी ज़िंदगी को देखूं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं आपसे। सो तभी आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई। बट ये इंसान को बहुत तकलीफ़ है विद द डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान स्टक हैं। अल्फाज तो उन्होंने बोल दिया आपको, सब कुछ कह तो दिया, बट वो बहुत तकलीफ़ दे था, और ये सब कुछ आपसे कहना भी बहुत तकलीफ़ दे था उनके लिए। इट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल। सो दे विश कि वो दिखा सकते, बता सकते कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई जब आपसे उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं। सो राइट नाउ ये इंसान बहुत ब्रोकन है, बट अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो भी उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको अपनी पूरी तवज्जो उनको देनी पड़ेगी। आई फील उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत सारे डेली बेसिस पर उन्होंने काम करने होते हैं, और वो उन कामों को छोड़कर वहाँ से फ़रार नहीं हो सकते हैं। मतलब इस वक्त कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि वो इस सारी सिचुएशन को डील करें, फेस करें, एंड दे जस्ट कांट बी विद यू, दे जस्ट कैन नॉट ऑफर यू एनीथिंग। ये इंसान ना आपको मोहब्बत दे सकते हैं, ना वक्त दे सकते हैं, वो किसी भी तरह से आपके लिए प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल हैं ये इंसान। सो आई डू फील कि कुछ जेन्युइन रीजंस हैं उनके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें बेस्ट आपके लिए यही था कि आप डिटैच हो जाते उनसे और अपने पे वर्क करें, सेल्फ लव करें, और अगर ज़िंदगी को कभी मंजूर होगा, आपके मुकद्दर में जब होगा, तो ख़ुद ही आप वापस अलाइन हो जाएंगे अपने अपनी लाइफ में ग्रो करने के बाद।
क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स, दो लोग अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मेहनत करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड देन एक डिवाइन टाइम में वापस मिलते हैं। तो ऐसा भी होता है। बट जब आपने खुद पे वर्क करना है तो जेन्युइनली अपने लिए करना है, ये सोच कर नहीं कि वो मिलेंगे कभी। अपने लिए करें, जो भी ये चीज़ें आपने करनी है अपने लिए करें। मुझे अभी याद आया कि मैं अपनी रिंग्स पहनना भूल गई हूँ। हाँ, ओके सो फ्रेंड्स, ये इंसान तो हैं काफ़ी परेशान और उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, कोई उन्हें होप नज़र नहीं आ रही है। बट जब उनके लिए हालात बदलेंगे तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, सब कुछ एकदम होगा, अपनी अपनी जगह पर चीज़ें आ जाएंगी। ज़ाहिर है कि जिस वक्त इंसान तकलीफ़ में होता है उसे नहीं यकीन आ रहा होता कि ये टाइम गुजरेगा या गुजर जाएगा, बट गुजर जाता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, हालात बदलते ही बदलते हैं। सो अब हम ये देखते हैं, क्या आप दोनों के दरमियान फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई आपका रीयूनियन हो सकता है या नहीं, हम ये देखते हैं। क्या फ्यूचर में कभी आप दोनों एक हो सकते हैं या नहीं, आप लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज़ सेल्फ लव, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ये कहना है स्पिरिट का। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वाओ, फ्रेश न्यू स्टार्ट, एस ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस, कमिटमेंट, लव, फ्रेश न्यू स्टार्ट, बिल्कुल चांस है। देखिए 2 एसेस आ गए हैं, स्ट्रेट हमारे पास मैसेज है। एंड देन द हैंग्ड मैन, द टावर, ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा, जब चीज़ें बिल्कुल आपको स्टक लगेंगी, कुछ नहीं हो रहा, बट फिर सडनली चीज़ें शिफ्ट होंगी आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली देर इज़ अ चांस कि आप दोनों का रीयूनियन होगा। यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ लव, कमिटमेंट, उनका साथ, उनका वक्त आपको डेफिनेटली मिलेगा आने वाले टाइम में। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, बट जल्दी भी हो सकता है ऑब्वियसली, बस होप फॉर द बेस्ट, इसमें हम यही कह सकते हैं। बट आई डू फील कि उससे पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होंगी, या ऑलरेडी हैं, या शायद और ज़्यादा होंगी आपके पर्सन के लिए। उनकी प्रेशर में, तकलीफ़ में इजाफ़ा होता चला जाएगा, बट फिर उसके बाद ईज़, आपको पता है हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, तो फिर चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। बट आपसे कहा जाए, जस्ट लव योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ विद द क्वीन ऑफ कप्स, अपने आप को नर्चर करें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपना फोकस शिफ्ट करें। व्हाट एल्स आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सो ये 2 एसेस जो हमारे पास आ गए हैं, बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्लियर, कि आप दोनों के दरमियान फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है, रिलेशनशिप आपका ठीक हो सकता है, कमिटमेंट भी ये इंसान आपको दे सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ी रियल ऑफ़र है, इसको हम कमिटमेंट के तौर पे देखते हैं, इट्स रियल डील। तो आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, गाइडेंस वी हैव, वाओ, हेरिटेज, मुझे रीबर्थ लगा एकदम ये। चेरिश द विजडम एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, पासिंग देम टू द फ्यूचर। जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, आप और लोगों को भी गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। सो अपने को हील करें, क्योंकि आपको एक ब्रोकन जनरेशन को जन्म नहीं देना है। आजकल लोग इस बात का प्रेशर ही नहीं लेते हैं, बस उनको होता है कि हम बच्चे पैदा कर लें, शादी कर लें। ये नहीं पता कि आपने एक जनरेशन को जन्म देना है, और अगर आप ब्रोकन हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, और आप उसी स्टेट में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आप एक ट्रॉमेटाइज्ड जनरेशन को जन्म दे रहे हैं। और वो साइकिल जनरेशन, वो ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन आपके ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखिए कि हमारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद को हील करें, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, और
बाकी हर इंसान की अपनी चॉइस है, क्या कहा जा सकता है। वी हैव गाइडेंस। तो मेरा तो पर्सनली यही ओपिनियन है, मैं तो बहुत सोच समझ के करूँगी जब भी करूँगी। फ्लाइंग, फॉलो योर ड्रीम्स एंड ट्रांसेंड सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स। तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको ये भी कहा जा रहा है सीक गाइडेंस। एंड देन हमारे पास है साइलेंट स्ट्रेंथ एंड देन सेफ्टी। फील protected and stable, grounded in security no matter what life brings. So it's all about आपकी ग्रिप हो अपने इमोशंस पर। आई ऑल्सो फील कि आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस इशू के बारे में बात ना करें, खामोशी से ग्रो करें, बिल्ड करें ख़ुद को, विजडम हासिल करें। खामोशी में बहुत विजडम है, साइलेंस में बहुत विजडम है, साइलेंस इज़ गोल्डन। सो जितना ज़्यादा आप इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस तकलीफ़ के बारे में बात करेंगे, समटाइम्स दिल हल्का होता है। बट आपकी सिचुएशन में ये मैसेज आ रहा है कि कोशिश करें कि इस बारे में डिस्कशन ना करें, क्योंकि फिर आप भूल नहीं पाएंगे, आप और ज़्यादा तकलीफ़ में जाएंगे, सवाल पे सवाल निकलेंगे। तो इतना ज़्यादा सिचुएशन को रीड नहीं करें, कोशिश करें इग्नोर करें, कोशिश करें खामोश रहें, तो आप हील जल्दी करेंगे। So, ये आपका मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को फिर से रमज़ान मुबारक। और मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।